BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियोज से मैं हूं जावेद सुमरो। ऑस्ट्रिया में एक लावारिस लॉरी से मुख्तलिफ ममालिक से आए दर्जनों पनाह गुज़ीनों की लाशें बरामद। लोग यूरोप पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। कराची का जिमनी का समंदर जब क्रॉस किया, वहाँ पे बोट उलट गई। 3 लड़के वहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनकी लाशें पीछे कौवे और कुत्तों ने खाई। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात के 2 बड़े शहरों अहमदाबाद और सूरत में तशद्दुद के बाद फौज का फ्लैग मार्च। कई इलाके कर्फ्यू के साए में। और देखिएगा कि फैशन की दुनिया में मगरमच्छों की खाल की मकबूलियत ने किस तरह सैकड़ों मगरमच्छ फार्म बनवा दिए। ऑस्ट्रिया में हुकाम ने तस्दीक की है कि मुल्क की मशरक़ी सरहद के करीब एक लावारिस लॉरी से दर्जनों पनाह गुज़ीनों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लॉरी के सर्द खाने में मिलने वाली लाशों की तादाद 20 से 50 के दरमियान है। ऑस्ट्रिया के वज़ीर दाखिला ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसानी स्मगलरों से बचाने के लिए मुश्तरका पॉलिसी की अहमियत पर जोर दिया है। दरियासना पनाह गुज़ीनों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं गज़नफर हैदर। पनाहगुज़ीनों के एक लंबे सफ़र का अख्तिताम। अपनी जान खतरे में डालकर हंगरी तक पहुंचने वाले इन पनाहगुज़ीनों से हंगरी की हुकूमत नाखुश है। वो दूसरे यूरोपीय ममालिक पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अमीर यूरोपीय ममालिक पनाहगुज़ीनों के मसले पर खित्ते के गरीब मुल्कों की मदद नहीं कर रहे। नई जिंदगी की तलाश में गैर कानूनी तारिकीन वतन सरहदें अबूर करके या तो जंगज़दा मुल्कों से भाग कर आते हैं या फिर बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप का रुख करते हैं। मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है। मेरे भाई ने जियोलॉजी की डिग्री हासिल की है। मैं काम करना चाहता हूँ, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। ये सब मैं शाम में नहीं कर सकता। इधर जर्मनी में पनाहगुज़ीनों के मसले को लेकर हालात तशवीशनाक हैं। दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की पुलिस के साथ रात गए तक झड़पें जारी रहीं। उन्होंने एंगेला मर्केल के खिलाफ भी नारेबाजी की। एंगेला मर्केल ने मुजाहिरीन के इस रद्द अमल को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन के खिलाफ इस तरह की सोच और बर्ताव हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2015 में यूनान तक कश्ती के जरिए आने वाले मुहाजिरीन की तादाद अब तक 1,81,500 है, जबकि जनवरी से अब तक सर्बिया से गुजरकर जाने वालों की एदाद-ओ-शुमार 90,000 हैं। और इस साल ऑस्ट्रिया में पनाहगुज़ीनों की मुतवक्के दरख्वास्तों की तादाद 80,000 है। इधर जर्मनी में पनाहगुज़ीनों की मुतवक्के तादाद इस साल 8 लाख होगी। वियना में मगरबी बल्कान के ममालिक और यूरोप के दरमियान होने वाले इजलास में आज पनाहगुज़ीनों का मसला सरे फहरिस्त रहा। सर्बिया और मैसेडोनिया के मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो पनाहगुज़ीनों के मसले को लेकर एक जामे एक्शन प्लान तैयार करें। पनाहगुज़ीनों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही यूरोपीय ममालिक के सरबराहान पर इस मसले के हल के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। यूरोप आने वाले इन पनाहगुज़ीनों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। BBC न्यूज़ के उस्मान जाहिद की यूनान के जजीरे लेस्बोस पर एक ऐसे ही पाकिस्तानी से मुलाकात हुई। सुनिए सरगोदा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बशारत अली के सफ़र की रोदाद। 25 तारीख को हम पाकिस्तान से निकले थे पिछले माह की। तो पाकिस्तान से कोयटा पहुँचे। ये शाहज़ोर डाले वगैरह जो जैसे होते हैं 4x4, उस पे तकरीबन 20-20, 25-25, 30-30 बंदों को बिठा के बॉर्डर क्रॉस किया। फिर कुछ पैदल भी सफ़र किया। उसके बाद फिर ईरान पहुँचे। ईरान में फिर उन्होंने हमें गाड़ियों में बिठाया, कारों में। एक कार में 15-15, 14-14 बंदे, डिग्गी में 4-4, 5-5 बंदों को बंद करके, तो 9-9, 10-10 घंटे का सफ़र किया। उसके बाद फिर बंदराबाद से फिर शिराज बसों की डिग्गियों में हमें बंद करके लेके आए। इसी तरह माको की पहाड़ी पे हम तकरीबन 9 दिन बैठे रहे पहाड़ के ऊपर। तो उस दिन फिर हमको वहाँ से निकाला। फिर हम तकरीबन 16 घंटे पैदल चले। जैसे जैसे पीछे सुनते आए हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, जैसे जैसे एजेंट लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने रास्ते में जवान बंदों को, जवान लड़कों की लाशों को देखा, मैयतों को देखा है,
माको की पहाड़ी पे देखा है, तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा है। कराची का जीवनी का समंदर जब क्रॉस किया, वहाँ पे बोट उलट गई, 3 लड़के वहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनकी लाशें पीछे कौवे और कुत्तों ने खाई। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। ना उनके माँ बाप को पता, ना उनके बहन भाइयों को पता नहीं वो किसकी बहन, किसके भाई थे, किसके बेटे थे, किसके। तो पैसे की बात जहाँ तक है, तकरीबन पाकिस्तानी पैसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है एक बंदे का हमारा। उसके बावजूद इतनी गर्मी, यहाँ पे लेटे, खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं, पानी का कोई सही तरीके से बंदोबस्त नहीं है। अपने आप से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वही कर रहे हैं। 2 दिन से हम इधर आए हुए हैं, पीछे मत लेनिया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ग्रीक लोग बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जिसके पास भी गए उसे बोला हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसने हमें खाना लेके दिया, रोटी लेके दी, जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। अगर कोई दुश्मन भी हो या मेरा दोस्त भी हो, तो मैं कभी भी उसको ज़िंदगी में इस किस्म की कोई नहीं कहूँगा कि तुम इधर इस रास्ते से आओ। उसे कहूँगा पाकिस्तान में रह के कूड़े से उठा के खा लें, लेकिन इस रास्ते से ना। ये थे जान पर खेलकर पाकिस्तान से लेस्बोस यूनान पहुंचने वाले बशारत अली। और जहां जर्मनी में हुकूमत को गैर मुल्कियों को पनाह देने पर तनकीद का सामना है, वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल को शामियों की तरफ से सोशल मीडिया पर मोहब्बत के पैगामात भी मिल रहे हैं। फैसल इरशाद ने शामी सदर से इजहार मोहब्बत के एक सरकारी पोस्टर पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की तस्वीर चिस्पा करके ट्वीट की है। एक और ट्वीट में मोहम्मद हमदो ने दिल की शक्ल का जर्मन परचम बनाया है और पनाह गुज़ीनों को कबूल करने पर एंगेला मर्केल का शुक्रिया अदा किया है। और एक और ट्वीट में मोहम्मद दरकी ने जर्मन परचम पर एंगेला मर्केल की तस्वीर लगा के उस पर एक नज़्म लिखी है, जिसको उन्होंने पनाह गुज़ीनों के नाम किया है। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात के 2 बड़े शहरों अहमदाबाद और सूरत में तशद्दुद पर काबू पाने के लिए फ़ौज ने फ्लैग मार्च किया। रियासत के कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू नाफिज है। गुजरात की ताकतवर पटेल बरादरी सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है, लेकिन मंगल की शाम उनके नौजवान रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद रियासत में तशद्दुद की लहर दौड़ गई। दिल्ली से सुहेल हलीम। गुजरात की सड़कों पर 13 साल बाद ये मनाजिर नजर आ रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियां, बसें और दुकानें नजर आतिश की गई हैं और तशद्दुद में कम से कम 9 लोग हलाक हो चुके हैं। तशद्दुद का जोर तो कुछ कम हुआ है, लेकिन पटेल बिरादरी का गुस्सा नहीं। अचानक पुलिस से आई और उन्होंने आके सभी गाड़ियों के कांच तोड़ने लगा और इतनी गंदी गालियां ओपन बोलते थे, हमसे सुनाई दे रही थी, इतनी गंदी गाली बोल रहे। पुलिस ही भक्षक बन गई हमारी। प्रेजेंट के अंदर तो इतनी बुरी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, ये कोई लॉ भी नहीं है और ऑर्डर भी नहीं। ऑर्डर अगर है तो किसका ऑर्डर है? ये लोग सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन चाहते हैं और इनकी क़यादत 21 साल के हार्दिक पटेल कर रहे हैं। जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम टूटे हुए थे। हमने बरसों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। पटेल बिरादरी खुशहाल भी है और सियासी एतबार से ताकतवर भी। नरेंद्र मोदी के लिए पटेलों की ये तहरीक एक सख्त चैलेंज के तौर पर सामने आई है। गुजरात में पटेल हमेशा मजबूती से बीजेपी के साथ रहे हैं। अब अगर वो पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ा सियासी झटका होगा। इसलिए उनका मुतालबा न आसानी से मंजूर किया जा सकता है और न मुस्तरद। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की पुलिस का कहना है कि टीवी की लाइव नशरियात के दौरान सहाफ़ियों को गोली मारने वाले मुश्तबा शख्स ने हमले के कुछ ही देर बाद ABC न्यूज़ को एक फैक्स भिजवाया, जिसमें कहा गया कि वो नस्ली इम्तियाज़ की वजह से बरहम है। वेस्टर फेलिंगन नामी हमलावर को WDBJ7 नामी मकामी चैनल से बरतरफ किया गया था। उसने हमले के बाद खुद पर भी गोली चला दी। चीन के शहर तियानजिन में रवा माह होने वाले धमाकों की तहकीकात के बाद हुकाम ने कहा है कि 11 सरकारी मुलाजिम और बंदरगाह के मुंतजमीन गफलत बरतने के मुर्तकिब पाए गए हैं। 12 अगस्त को होने वाले इन जोरदार धमाकों में 139 अफराद हलाक हुए थे।
और शुमाली इराक के शहर रमादी में खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम की जानिब से किए जाने वाले एक खुदकुशकार बम धमाके में 2 सीनियर इराकी फौजी कमांडर हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में सूबा अंबार में जारी ऑपरेशन के नायब कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान अबू रकीफ भी शामिल हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच गरीब और खुसूसन पनाह गुज़ीन बच्चों की मदद कैसे करना चाहेंगे, और देखिएगा कि फैशन इंडस्ट्री की जरूरियात किस तरह मगरमच्छों की फार्मिंग को फरोग दे रही हैं। उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं जावेद सुब्रो। सैरबीन के आगाज में आपने सुना कि यूरोप आने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन का पहला पड़ाव सर्बिया में भी होता है, जहां हजारों लोग पनाह की तलाश में आ रहे हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ताल्लुक भी सर्बिया से है और गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें बच्चों के से मुताल्लिक़ आलमी इदारे यूनिसेफ ने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। BBC की नामानिगार लोरा ट्रेवेलियन ने न्यूयॉर्क में नोवाक जोकोविच से पहला सवाल दुनिया में बच्चों की हालत इज़हार के बारे में किया। सारी दुनिया में गुर्बत के शिकार बच्चों को देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। दुनिया भर के दूर दराज इलाकों में जिंदगी की बहुत ही बुनियादी चीज़ों, खुराक, साफ पानी और सबसे बढ़कर तालीम के लिए बच्चों को तरसते देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तालीम तो कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। तालीम, ग़िज़ाइयत और खेल कूद के मौक़े मिले तो ये बच्चे भी ज़िंदगी में अपने ख्वाब हासिल कर सकते हैं। आपका अपना मुल्क सर्बिया पनाहगज़ीनों के एक रेले का सामना कर रहा है और इनमें बहुत से बच्चे हैं। अपने इस नए किरदार में आप कैसे इन बच्चों की मदद करेंगे? Yes, the world is experiencing some very difficult times economically, so you do have a lot of migrants going around the world. दुनिया माशी लिहाज से बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसकी वजह से पनाहगज़ीनों की बड़ी तादाद हर जगह भटकती फिर रही है, खुसूसन यूरोप में। From Middle East, from Africa, and I'm very proud as a Serbian to see that. सर्बिया में मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से बहुत से पनाहगज़ीन आ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि मेरा मुल्क सर्बिया अपनी सरहदें खोल रहा है, उनकी मदद कर रहा है ताकि इन लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक मौका और मिल सके। To live their life and to continue on. So we hope to actually यूनिसेफ और जोकोविच फाउंडेशन के जरिए हम दरअसल मुश्किलात के शिकार ऐसे ही बच्चों की मदद करेंगे। आप अभी बाप बने हैं, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, यूनिसेफ के सफीर और समाजी कारकुन की जिम्मेदारियां एक साथ अदा करना कितना मुश्किल है? I believe that everything is possible in life if you really care to. मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ अगर आपको वाकई अजीज है तो आप उसके लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो हजार बहाने होंगे। मेरी बीवी भी समाजी भलाई के काम करने के लिए बहुत पुरजोश है, तो हम एक जबरदस्त टीम बन सकते हैं। सिंसिनाटी ओपन में आप रॉजर फेडरर से हार गए, अब US ओपन शुरू हो रहा है, आप 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं, क्या ये तादाद 10 हो सकेगी? मुझे अपनी जीत का यकीन तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद भी यही है। किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह मैं भी टाइटल जीतने के लिए खेलूंगा। जाहिर है मैं इस फतह की कोई जमानत नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ अपनी जहनी और जिस्मानी तैयारी को ही बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। इसके बाद ही मैं टाइटल जीतने की उम्मीद कर सकता हूँ। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी सिफारती अमला कंपाउंड तक महदूद होने की खबर इस वक्त काफ़ी मकबूल है। इसके अलावा चीनी मईशत की सुस्त रवि क्या भारत के लिए मौका है, यह खबर भी बहुत पढ़ी जा रही है। मगरमच्छ और फैशन, इन दोनों का भला क्या ताल्लुक हो सकता है, हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मगरमच्छों को देखने हर साल हज़ारों सयाह आते हैं, लेकिन अब फैशन के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की भी उनमें दिलचस्पी पैदा हो गई है। वजह यह है कि मगरमच्छ की खाल से बनी मसनूआत की दुनिया में बहुत मांग है। तो मगरमच्छ हासिल करने के लिए डिज़ाइनर क्या कर रहे हैं, तफसील के साथ ज़ियाद ज़फ़र। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के इस मगरमच्छ फार्म में खाने का वक्त हुआ है। ये छोटा सा मगरमच्छ देखने में तो मासूम लगता है, लेकिन होशियार रहिए,
अगर काटने को आए तो ये आसानी से आपकी उंगली चीर सकता है। और अभी तो ये बच्चा है, बड़ा होकर ये इस मगरमच्छ की तरह 6 मीटर लंबा और 1 टन वजनी भी हो सकता है। यहाँ पर कैटवॉक के साए तो दूर तक नहीं नजर आते, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों मगरमच्छ फार्म्स फैशन इंडस्ट्री ने खरीद लिए हैं। इनकी खालें फैशन की दुनिया में एक कीमती सरमाया हैं। बड़ी बड़ी फैशन कंपनीज ने ऑस्ट्रेलिया आकर यहाँ के तकरीबन 80% मगरमच्छ फार्म्स खरीद लिए हैं। वो अपने लिए खालों की सप्लाई महफूज करना चाहते हैं। एक आला मयार की खाल $1000 से ज्यादा की बिक सकती है। अगर होलसेल रकम आपको ज्यादा लगती है तो शायद बाजार में इसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएं। इन खालों की बड़ी मांग चीन में है। शंघाई के इस एरमेस स्टोर में आपको ये बर्किन बैग $40,000 का पड़ सकता है। लेकिन हाल ही में महंगे तरीन बर्किन बैग को अपने नाम से नवाजने वाली मशहूर अदाकारा जेन बर्किन ने जानवरों के साथ बुरा सलूक होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का हवाला देते हुए एरमेस की ब्रांड से अलहदा होने का फैसला किया। मैं जेन को कहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे जानवरों से सलूक के बारे में सख्त कवानीन और ज़वाबित हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो या कोई भी और जानवर। यहाँ पूरी इंडस्ट्री उसूलों पर चलती है। मगरमच्छ फार्मिंग की हिमायत करने वाले कहते हैं कि ये रिवायत इन जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इनको गैर कानूनी शिकार से बचाती है। इनका कहना है कि फैशन की दुनिया अब इस 2 करोड़ साल पुरानी मखलूक को बचाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। मगरमच्छों की फार्मिंग। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज प्रोग्राम का बड़ा मौजू था यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों की आमद से पैदा होने वाली सूरत हाल। यूरोप में एक तरफ हज़ारों की तादाद में पनाह गुज़ीन मुसलसल दाखिल हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब यूरोपी ममालिक के सरबराहान इस मसले के हल के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर हैं। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे सैरबीन की पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।